जय जय श्री राम। लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। एनडीए की पांचों पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। 550 साल से ये मुगल, ये अंग्रेज, ये कांग्रेसी, ये लालू राम मंदिर को रोक कर बैठी। क्यों भाई, क्या हो गया है बेलसंड वालों की आवाज को? अरे एनडीए की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे साथ मां सीता का जयकारा लगाना है। जरा जोर से बोलो, क्या सीता मैया की जय। मंच पर उपस्थित जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती रमा देवी जी, श्रीमती लवली आनंद जी, यहाँ की सांसद महोदया, नीरज सिंह जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, ऋषिकेश झा, जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री संजय पांडे जी, रामचंद्र सिंह जी, नंदलाल पासवान जी, मुकेश सिंह जी, साकेत सिंह जी, वृद्धनंदर सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, बेलसंड के लोजपा आर के प्रत्याशी भाई अमित कुमार जी। अमित भाई आगे आइए। रूनी सैदपुर से जदयू के पंकज मिश्रा जी, आगे आइए पंकज जी। और शिवहर से हमारी बहन श्वेता गुप्ता जी। ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे क्या? भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की जन्मस्थली पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना था। मैं बाबा ईशाननाथ मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये मिथिला की पवित्र भूमि, यहां पर मंडन मिश्र और विदुषी उभय भारती, ये दो विद्वानों ने हमारे मिथिला को, मिथिलांचल को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। और अभी अभी हमने पुनौरा धाम में सीता माता के मंदिर का भूमि पूजन किया है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से ये मुगल, ये अंग्रेज, ये कांग्रेसी, ये लालू राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। 2019 में आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन किया,
और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दी। एक भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन का प्रतीक, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में खड़ा हुआ है। मैं गुजरात में शाश्वत मिथिला के कार्यक्रम में गया था। मिथिला वासियों ने मुझे बताया कि भैया राम मंदिर तो बना दिया, बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बनेगा? बात भी सही थी। राम मंदिर बनने के बाद अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई? और एनडीए सरकार ने तय कर दिया, नीतीश बाबू और मैंने भूमि पूजन किया, 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। और भाइयों बहनों, जिस दिन सीता माता के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक हम वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन जो अयोध्या आएगा वो सीतामढ़ी आएगा और बिहार के टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये पुनौरा धाम सिर्फ एक जिले के लिए नहीं, समग्र क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का कारण बनने वाला है। यहां पर 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा और 1 बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। यहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। सामने के खेमे में, ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की 5 पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। और भाइयों बहनों, सीतामढ़ी वालों से मैं कहने आया हूं, गत चुनाव में थोड़ी कसर छोड़ी थी आपने। 11 में से 8 सीट एनडीए को दिए थे। मेरा तो आपसे शिकवा है भाई, फरियाद है, 3 सीट क्यों छोड़े? अब सीता मंदिर बनने वाला है, 11 की 11 सीटें इस वक्त एनडीए को जिताने का काम करना है। 11 की 11 हमने करोड़ों रुपए से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू की है, जो पूरे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी, किसानों का कल्याण करेगी। इसके साथ साथ 11,000 करोड़ रुपए से मिथिला कोसी के बाढ़ के शमन के लिए हमने व्यवस्था की है। हम सीतामढ़ी में, सोनबरसा और नानपुर में
505 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क लगा रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में हमारा युवाओं को नौकरी और रोजगारी मिलेगा। आज मैं बेलसंड वालों को बताना चाहता हूं, बेलसंड का आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। बेलसंड के 24 लोगों को काला पानी का सजा अंग्रेजों ने किया था। ये लालू एंड कंपनी कांग्रेस ने उसको भुला दिया। बेलसंड वालों, ये बेलसंड में वो 24 स्वतंत्रता सेनानियों का भव्य स्मारक हमारी एनडीए की सरकार बनाएगी। एनडीए की सरकार में भाइयों बहनों, सीतामढ़ी आने वाले दिनों में मिथिलांचल पूरे देश और दुनिया में ज्ञान का केंद्र बनने वाला है। यहां पर लाखों की संख्या में घर घर में पांडुलिपियां पड़ी है। उसमें वेद, उपनिषद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, न जाने कितना ज्ञान बिखरा पड़ा है। हम पुनौराधाम के मंदिर के साथ साथ मिथिलांचल के ज्ञान को केंद्रित करने वाला एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र भारत सरकार 500 करोड़ की लागत से बनाएगी। 500 करोड़ की लागत। और मिथिलांचल का बिखरा हुआ ज्ञान देश और दुनिया को आगे ले जाने का हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था। भाई, छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए। राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते करते आपने छठ मैया का अपमान किया है। और जब जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हरा कर दिया है। और इस बार तो मोदी जी के साथ छठ मैया का भी आपने अपमान किया है। आने वाले चुनाव में सीतामढ़ी वालों ने इसको याद रखना है। भाइयों बहनों, राम जानकी पथ अयोध्या से सीतामढ़ी तक 550 करोड़ रुपए से बनने वाला है। हम अयोध्या सीतामढ़ी रेल लाइन का 5000 करोड़ से दोहरीकरण करेंगे। डुमरा में मेडिकल कॉलेज नया बन रहा है। झंझारपुर लोखा रेलवे लाइन 550 करोड़ से हो रही है। जल जमाव से सीतामढ़ी को मुक्त करने के लिए 100 करोड़ से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। बेलसंड मीनापुर चंदोली घाट अप्रोच रोड हम नया बना रहे हैं। सीतामढ़ी का मुजफ्फर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और नेपाल सीमा से जोड़ करने वाले NH 77 और NH 272 का उन्नयन का काम भी हमारा चल रहा है। पिपराही में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। शिवहर में मातृ शिशु अस्पताल का नया भवन बन रहा है। और शिवहर में भी हम नई मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं। और भाइयों बहनों, अभी अभी हमने, हमारी एनडीए सरकार ने, नीतीश बाबू और मोदी जी ने सभी जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। डाला है का नहीं डाला है भाई? ये लालू जी के MP मनोज जाकर कहकर आए चुनाव आयोग को, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मगर जीविका दीदी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए,
उनके दादाजी भी आएंगे, 10,000 रुपया आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन। और यहां से नहीं अटकेगा। ये 10,000 रुपया के साथ साथ हम आने वाले 5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2 लाख। जीविका दीदी अपना एक कोऑपरेटिव बनाकर ये पूंजी का उपयोग कर बैंक से लोन लेकर बिहार में हर गांव के अंदर छोटा मोटा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चलाएगी और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, हर जिले में एक बड़ी फैक्ट्री और बिहार में 10 औद्योगिक पार्क एनडीए बनाएगा। 100 एमएसएमई पार्क बनाएंगे और मोदी जी ने घोषणा करी है बिहार में डिफेंस कॉरिडोर भी बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ बेलसंड वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? उनको बिरयानी खिलाया जाता। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया। और बिहार वहां हमारा पहलगांव में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों का सफाया। और अब मैं बताने वाला हूं कि वहां से गोली चलेगी ना, गोली, तो इसका जवाब यहां से गोले से देंगे हम, गोले से देंगे। मगर बेलसंड वालों, ये डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद गोला जो बनेगा ना, वो मेरे बिहार और मिथिलांचल की भूमि पर बनेगा, भूमि पर बनेगा। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि को हमने 6,000 से बढ़ाकर 9,000 तक किया है। सभी फसलों को 2,400 रुपया कर हमने इसकी खरीदी भी चालू करी है। 50 लाख नए गरीबों के आवास बनाए जाएंगे और पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर चारों एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाए। अभी ये राहुल बाबा कल आए थे, उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी आपने क्या किया है। अब राहुल बाबा ने सवाल पूछा है, जवाब तो बनता है या नहीं बनता है भाई? अरे जोर से बोलो, बनता है या नहीं बनता है? राहुल बाबा, मैं तो बनिए का बेटा हूं, जवाब लेकर आया हूं, सुनने की तैयारी रखना। जब सोनिया लालू की सरकार थी देश में, 2004 से 14 बिहार को कितना रुपया दिया आप नहीं बताते हो, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। बेलसंड वालों कितना दिया था? मैं फिर से बोलता हूं, माताएं नहीं बोलती, ऐसा नहीं चलता है भाई। 2,80,000 करोड़। कितना? आपने 10 साल में 2,80,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 18,70,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। गंगा पर 10 से ज्यादा पुल बन रहे हैं। बिहार का हर रास्ता चौड़ा हो चुका। 4 एयरपोर्ट बने, कई हजार किलोमीटर रेलवे का दोहरीकरण हुआ, बिजलीकरण हुआ। 2 बड़े बिजली के कारखाने बने। बरौनी खाद का कारखाना
जो लालू जी ने बंद करा था उसको चालू कर दिया है। पेट्रोकेमिकल यूनिट भी बन रहा है और बिहार के गरीबों को मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी हैं। भाइयों बहनों, 8,52,00,000 गरीबों को 5 किलो तक का अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया हर साल मिल रहा है। अब तक 29,000 करोड़ रुपया बांटा है। अब हमने तय किया है, अरे सुनो यार, सुनो, अब हमने तय किया है, सीतामढ़ी वालों 11 की 11 सीटें जिता दो। किसानों को अब 6,000 की जगह 9,000 रुपया हर साल मिलेगा। 9,000। 44 लाख गरीबों को घर दिया। 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 1,60,00,000 शौचालय बनाए। 1,65,00,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया। लालू जी, मैंने तो हिसाब दे दिया, आप अगर आ सकते हो तो विल्सन आ जाना हिसाब लेकर। हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इसका जवाब। भाइयों बहनों, यहां पर मखाना बहुत होता है ना, जरा बोलो, होता है या नहीं बिहार में मखाना? हमने मखाना बोर्ड की स्थापना करने का भी काम किया। और अंत में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य से समय से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर साल बाढ़ आती है। गंडक पानी लाती है, कोसी पानी लाती है, गंगा जी भी पानी लाते। बिहार में अकाल हो तो भी बिहार में बाढ़ आता है। आता है या नहीं आता है भाई? अरे जोर से बोलो, आता है या नहीं आता है? तबाही फैलाता है या नहीं फैलाता है? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो। 5 साल में एक बड़ा कमीशन बनाकर बिहार को बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का काम हम करेंगे। बाढ़ का पानी किसान के खेत में जाएगा, अकाल भी नहीं होगा और बाढ़ भी नहीं होगा। खुशहाल बिहार का निर्माण होगा, खुशहाल बिहार। भाइयों बहनों, मैंने इतना सारा आपको हिसाब किताब दिया, ये लालू रबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है? भाई देखो, आप बुजुर्ग आदमी के साथ अन्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। खुद तो किया है। चलो मैं पूछता हूं, क्या किया है? आप जवाब देना। चारा घोटाला लालू जी ने किया या नहीं किया? जमीन खरीद का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अबे जो लोग लाखों करोड़ों के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करते हैं, वो बिहार का गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं? भाइयों बहनों, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही बिहार को विकसित बिहार बना सकती है, विकसित बिहार बना सकती है। मैं आज सीतामढ़ी के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, बेलसन के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, 11 तारीख को मतदान है। सुबह सारी दीदी माताओं को भी कहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। हमारा यहां बेलसन में हेलीकॉप्टर छाप पर आपको बटन दबाना है। कौन से छाप पर दबाना है भाई? जोर से बोलो, कौन सी छाप पर? रूनी सैदपुर में तीर छाप पर बटन दबाना है।
किस छाप पर दबाना है? जरा तीर वाला झंडा ऊंचा करो जरा। तीर छाप पर दबाना है। और शिवहर में बहन श्वेता गुप्ता के तीर छाप पर बटन दबाना है। मुझे बताओ बेलसंड वालों, आप दबाएंगे क्या बटन? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? देखो बेलसंड वालों, बटन तो जरूर दबाना हेलीकॉप्टर और तीर पर, परंतु इतने जोर से दबाना कि बटन तो बेलसंड में दबे, करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। नीतीश बाबू ने विकसित बिहार का संकल्प लिया। विकसित बिहार होए बगैर विकसित भारत बन नहीं सकता। और ये अगर बनाना है तो एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताइए। अंत में फिर से एक बार मेरे साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीसिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब राम और सीता माता का जयकारा लगाइएगा। जरा जोर से बोलेगा, जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।